वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमाल टाइम्स में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं है तो कई मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, हैड टू। बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कैन एंड कुड ओनली। कैन और कुड के बारे में हम लोग जानकारी, हम लोग जो है इनके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। कैन के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि कैन का हिंदी में जो इसका मीनिंग होता है वो सकना होता है। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड कैन इज यूज टू एक्सप्रेस टाइम इन प्रेजेंट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, एज वी नो दैट कोई भी सेंटेंस जो होती है तो अरेंजमेंट जो होती है, एनी सेंटेंस कैन बी अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। मीन इन अफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी सेंटेंस अगर अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होती है, देन हेल्पिंग वर्ब होता है, देन मैन वर्ब होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। तो कैन का जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ कैन इज सच दैट सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका अरेंजमेंट ऐसे ही होता है प्रेजेंट फॉर्म में। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो प्रेजेंट फॉर्म, इनका जो यूज होता है प्रेजेंट फॉर्म में होता है। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मतलब क्या, द एक्शन ऑफ राइटिंग इज टू बी डन इन प्रेजेंट टाइम। आई कैन राइट, आई कैन राइट मीन्स क्या हो गया कि द एक्शन ऑफ राइटिंग इज टू बी डन इन प्रेजेंट टाइम। आई कैन प्ले मीन्स द एक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड इन प्रेजेंट टाइम। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो कैन है, कैन का जो यूज है वो प्रेजेंट टाइम में यूज होता है और इसका मीनिंग जो है वो सकना होता है। और कई पॉइंट्स है, कई इसमें पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम कैन का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। दीज आर एग्जाम्पल्स which express पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कहता है ही लिफ्ट द बॉक्स मीन्स व्हाट, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर मीन्स व्हाट, शी इज ए गुड स्विमर एंड वी कैन से दैट शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। कह सकते हैं कि वह एक अच्छा तैराक है और हम कह सकते हैं कि शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कि वह नदी को जो है वो पार कर सकती है। शी कैन स्विम, नदी को तैरकर पार कर सकती है। शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह नदी को तैरकर पार कर सकती है। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ही कैन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मीन्स व्हाट, इसमें क्या देख सकते हैं, इसका मीनिंग जो कैन का जो यहाँ पर मीनिंग होता है कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, एम एबल है ना, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, I am able to speak English. I am capable of, I am capable of speaking English. Speaking English. I am capable of speaking English. I know how to speak English. I know how to speak English. How to speak English. I know how to speak English means I can speak English has three meaning. I am able to speak English means मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूँ। I am capable of speaking English, मैं इंग्लिश बोलने की क्षमता मेरे अंदर है। I know how to speak English, मैं जानता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोला जाना है, या मैं जानता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंसेस में, इन दीज सेंटेंसेस have the expression of power, ability and capacity। तो पता ये चला कि कैन का यूज हिंदी में जो है आप प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम में आप सकना के मीनिंग में करेंगे, जहाँ पर हमको जब एक्सप्रेस करना होता है पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को, तब हम इस तरह से हम कैन का यूज करते हैं।
तो आप इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा, यू हैव सीन इन दीज एग्जाम्पल्स हाउ टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो आप इसको जो है आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड है, आप जो यहाँ पर इसको हम इरेज कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं, आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट जो यूज है कि कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। सेकंड है कि कैन इज यूज टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन। कैन इज यूज टू गिव परमिशन, फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, you can go now। can is used to give permission, you can go now means here you are allowed to go now, you are permitted to go now। you can go now means what, you are allowed, you are allowed to go now, you are allowed to go now, to go now, you are permitted to go now, you are permitted to go now, to go now। It has two meaning, you are allowed to go now, you are permitted to go now। you are allowed to go now, you can go now means you are allowed। तो आपने देखा कि फर्स्ट में जो कैन का यूज है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। इट इज यूज टू, इन कैन इज यूज टू गिव परमिशन। दीज आर एग्जाम्पल्स, यू कैन गो नाउ, यू कैन राइट नाउ, यू कैन राइट नाउ, यू कैन राइट नाउ। You can write now means what, you are allowed to write now, you are permitted to write now, you can write now means what, तुम अभी लिख सकते हो means what, you are permitted to know to write now, तुम्हें अभी लिखने की आज्ञा दी जाती है, परमिशन दी जाती है। you are allowed to go now, you can go now means क्या हो गया कि you are allowed to go now। you can का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, are allowed, can का मतलब क्या हो गया, आर परमिटेड। या आप इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि कैन का यूज हमने देखा पहले बार में कि कैन का यूज का मतलब हो गया कि कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैन इज यूज टू गिव परमिशन। अब कैसे परमिशन है आप देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू इट मीन्स यू आर अलाउड टू डू इट, यू आर परमिटेड टू डू इट, इसका मीनिंग ये होता है। आपने ये देखा। थर्ड केस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे थर्ड केस में आप यहाँ पे आप देखेंगे कैन का यूज क्या होता है। थर्ड केस में आपका जो यूज होता है, थर्ड केस में आपका थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज theoretical possibilities को एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस theoretical possibilities, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस theoretical possibilities। theoretical possibilities को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो कैन का यूज करते हैं। theoretical possibilities को एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि everyone can make a mistake, everyone can make a mistake, can make a mistake, everyone can make a mistake, everyone can make a mistake। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैन का आपने यूज किया थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज के लिए कि इट हैज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्शन। यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्शन है कि हर किसी से गलती हो सकता है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर किसी से गलती हो सकता है। जब ऐसा कोई सैद्धांतिक कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज हो, वहाँ पर आप कह सकते हैं कैन का यूज वहाँ पे यूज कर सकते हैं। से when you talk to some friends and after discussing you finally tell that it can be true, आप अंत में कहते हैं it can be true, ये सही हो सकता है, it can be true। अगर वो कोई भी चीज़ कहता है, if anything tell you, then finally you can tell that it can be true, ये सही हो सकता है, it can be true। यहाँ पर इस तरह यहाँ पर भी क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्शन है। कहता है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। तो बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस, खतरनाक ये हो सकती है ना। एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज है, एक सैद्धांतिक संभावना बनती है कि जब उसका हम मिसयूज करेंगे, ठीक है ना, हम कह सकते हैं मिसयूज करेंगे, या फिर कह सकते हैं अगर हम अलग तरीके से उसको, जहाँ पर हमको टच नहीं करना है तो वहाँ पर अगर हम टच करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने पढ़ा कि कैन का यूज जो है वो आप इन कैन विल बी यूज्ड इन थ्री वेज, तीन तरीके से। पहला क्या है आपका, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश मीन्स आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश।
Next, we have studied about can, in which place we use. That means we have used that can is used to give permission. For example, you can write now means you are allowed to write. You are sorry, you are allowed to write. And you can play means you are allowed to play, you are permitted to play means it is used to give permission. In case of giving permission, we can use what? Can. And we have already in the last we have studied about theoretical possibilities means theoretical possibilities अगर है everyone can make a mistake, it can be true, electricity can be dangerous. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में जहां पर आपको सैद्धांतिक संभावना नजर आती है कि नहीं बिल्कुल 100% ये सही हो सकती है, तो वहां पर आप कैन का यूज करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हमने पढ़ा। अब मेनली अब हमको जो पढ़ना है वो आपका पढ़ना है वो कुड के बारे में। कुड क्या है? तो एज वी हैव स्टडी दैट कैन इज अ प्रेजेंट फॉर्म, कैन इज अ प्रेजेंट फॉर्म, सो कुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन का मीनिंग अगर यहाँ सकना है, यहाँ पर होता है पास्ट फॉर्म में अगर होता है सकता था, क्या होगा? सकता था। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी and capacity. Could is used to past power, past ability and past capacity. Could is used to express past power, past ability and past capacity. How can you mention this? Now I will make you understand this concept by using examples now. For example, I could drive a car at the age of 15. At the age of 15 means what? I could drive a car at the age of 15. He could pass the board examination. He could pass the board examination. Now you have two examples, and with the help of these two examples you will be able to understand how to use could in case of when it will be represent, when you have to represent the action of past power, past ability and past capacity. Now I could drive a car at the age of 15. What does it mean? It means that I was able to drive a car at the age of 15. मीन्स क्या हो गया? ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था। मीन्स ही हैड एन एबिलिटी, he had capacity, he had power, he had ability, he had capacity to pass the board examination in the past moment, in the past event, है ना। I could drive a car at the age of 15. मैं 15 साल की उम्र में कार ड्राइव कर सकता था। अब किया नहीं किया ये नहीं क्लियर होता है, ऐसे सेंटेंस में क्लियर नहीं होता है। किया भी, कर भी सकता है, नहीं भी, किया नहीं किया, कर सकता था बट किया या नहीं किया ये क्लियर नहीं होता है। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन मीन्स ही हैड एन ability, he had capacity to pass the board examination, or he was able to pass the board examination, or he passed the board examination। तो ये इसका मीनिंग होता है, समझ रहे हैं। यहां पर could का मतलब क्या हो गया? he was able to pass the board examination, मतलब पास्ट एक्टिविटी जिसमें कि पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, एक्सप्रेशन हो, तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। सेकंड है, कुड का यूज हम यहां पर सेकंड में करते हैं परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए भी करते हैं कुड का यूज। वहां पर कुड का यूज टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए करते हैं। एंड कुड इज बेटर वे फॉर टेकिंग परमिशन देन मे और कैन। मे और कैन से ज्यादा बेटर होता है कुड के वर्ब का यूज करके हम अगर परमिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि क्या मेरी मदद कीजिए ना प्लीज, कहता है अगर हम वहां पे कहेंगे कि कुड यू, है ना, वहां पर जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पे इंटरोगेटिव फॉर्म में करेंगे। याद रखना है कि कुड इज यूज्ड टू टेक परमिशन व्हेन द सेंटेंस is in interrogative form. When the sentence is in interrogative form, for example, could you help me, could you help me please, could you help me, could you help me please, could you help me, write down, at first write down all the things,
ओके। Now could you help me, please, now we can use here may also, can also, but could will be better for using for taking permission here. Could you help me please? Could you help me please? Could you post this letter please? Could you post this letter please? Could you post this letter please? Post this letter please. Letter, please. Could you post this letter please? Means here we have learned how to we use could in case of taking permission. In case of टेकिंग परमिशन, हम कैसे हम परमिशन करते हैं, ठीक है। कुड यू प्रोवाइड सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। कुड यू प्रोवाइड सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। कुड यू हेल्प मी। तो इस तरह से इन सभी सेंटेंसेस में आप, बट याद रखिएगा कि यहाँ पर जो कुड है, ये कुड ये पास्ट कैन का पास्ट फॉर्म की तरह एक्ट नहीं करता है। हियर कुड डजंट एक्ट इन फॉर्म ऑफ कैन, इन फॉर्म ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन के पास्ट फॉर्म की तरह एक्ट नहीं करता है कुड। यहाँ पर कुड का मीनिंग यहाँ पर है कर सकना के मीनिंग में है, प्रेजेंट के फॉर्म में के मीनिंग में है, पास्ट के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में नहीं है। इट इज नॉट इन पास्ट फॉर्म, याद रखिएगा। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का यूज होता है। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं आई सेड, है ना, I said, I can solve, I can solve this sum. I can solve this sum. As you know that the sentence is in direct form, direct speech, and when it will be converted into indirect speech, then after converting we get I said. For removing इस inverted comma को remove करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, we add what, that as a conjunction, that is a conjunction here. I said that, I first person according to subject is here already I, so here we have here written I said that I, here can will be changed into could. I could solve, as will be solve, this will be changed into that sum. मीन्स व्हाट, आई सेड दैट आई कुड सॉल्व द सम, है ना। इसका मीनिंग होगा मैंने कहा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। अब इसी को चीज़ को जो है अब दूसरे को ये एक्सप्रेस करना है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता था। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरह से जो है हम दैट का यूज करते हैं। तो आपने भी यहाँ पे देखा कि दैट का आप तीन तरीके से आप दैट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, पास्ट के एबिलिटी, पास्ट के पावर, पास्ट के कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। सेकंड आपने देखा कि टू टेक परमिशन लेने के लिए ज़्यादा बेटर यूज होता है कैन, मे और कैन से। और थर्ड में आपने देखा कि कैन का जो है आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करने के लिए इनका यूज जो है आप करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जो है आप जो है यहाँ तक ही आज जो है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यूज करेंगे इनके कुछ एक्सरसाइजेस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन पे जो एक्सरसाइजेस हैं इन एक्सरसाइज बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट में आपसे जो है आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इसको जो है इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि मेरा चैनल जो है ग्रो हो, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर लें।